Hello, students of class 7. Today, welcome to you for learning a new chapter of civics. This is the chapter number 7. The name of the chapter is the understanding advertising. कि हमें इसमें समझना है कि विज्ञापन क्या होता है. एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स और एड्स एज वी कॉल दैम. We watch these on television, listen to them on radio, see them on the streets and newspaper and magazines. Even taxis and rickshaws carry advertisement on them. When we go to the cinema, we see advertisement before the film begins and on the internet. They often pop up. When we go into the different websites, what do the advertisement do? How do they attract our attention? Read more to find out. इस चैप्टर में बेसिकली स्टूडेंट हम क्या देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं कि वी ऑल नो अबाउट द एडवर्टाइजमेंट्स की व्हेन एवर वी आर वाचिंग द सीरियल्स. हम देखते हैं कि जब हम सीरियल्स देखते हैं तो उसके कुछ देर बाद कॉलगेट का और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में लाइक क्लोथ्स है, फूड है, उन सब के एडवर्टाइजमेंट्स कंटिन्यू आते रहते हैं. जैसे 2 मिनट्स में मैगी, तो विच इज़ अट्रैक्ट अस कि क्या मैगी 2 मिनट्स में बन सकती है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट्स हमें देखते हैं. अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स को बनाने का रीज़न क्या है. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग का मीनिंग क्या और क्यों है ये सब. तो देखिए, advertisement draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. In this chapter we will focus on the 2 advertisement that you see about to understand what advertising does and how it works. हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले ये है कि एडवर्टाइजमेंट क्या एक्टिविटी है. Advertising is the activity of drawing public attention to particular goods and services with the help of different forms of media. For example, if you want to be परचेज टीवी, अगर मान लीजिए आपको एक टीवी परचेस करनी है, कि जो टीवी है उसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सोनी, सैमसंग एंड मैनी मोर अदर, हवाई. तो ये देखिए कि कितने सारे हमारे ब्रांड्स हैं. तो हम क्या करेंगे, अगर हमें अच्छी से अच्छी टीवी खरीदनी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वाचिंग द एडवर्टाइजमेंट. हम उनके सारे फीचर्स देखेंगे. तो वो सारे फीचर्स हमें किससे पता चलेंगे, एडवर्टाइजमेंट से. ओके. इसी तरीके से हम ये जो सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं टीवी पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं और अपने मोबाइल पे भी एज अ फॉर्म ऑफ एड देख सकते हैं. तो ये जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए एडवर्टाइजमेंट का, द एम ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज़ टू क्रिएट ए डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. मार्केट के अंदर ये जो एडवर्टाइजमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, मार्केट के अंदर सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए. कोई भी कंपनी या जो ब्रांड होता है उन्हें अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सोल्ड करने होते हैं, कस्टमर्स को सोल्ड करना होता है. सोल्ड मतलब बेचना होता है. तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि कस्टमर उन्हीं के माल को खरीदे. इसके लिए वो अच्छे से अच्छा एक विज्ञापन क्रिएट करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि जब लोग उसको देखें, उसको देखकर अट्रैक्ट हो और उसको परचेस करने के लिए मार्केट में जाएं. टू इनकरेज पीपल टू बाय द प्रोडक्ट. एडवर्टाइजमेंट करने का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम है वो यही है कि इससे लोगों को क्रिएट किया जाता है, उनके मन में एक ऐसी फीलिंग क्रिएट की जाती है कि वो उस प्रोडक्ट को देखकर अग्रीड हो जाएं उसको परचेस करने के लिए. दे हैव टू बी, उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद है. फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ यू वांट टू बी सी एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ कैडबरी ऑन योर टीवी, अगर हम टीवी पे कैडबरी चॉकलेट का अगर ऐड देखते हैं तो हम भी उसको ईगरली क्यूरियस हो जाते हैं उसको परचेस करने के लिए. तो इसी तरीके से द मेन एम ऑफ द एडवर्टाइजिंग टू इनकरेज पीपल टू बाय द प्रोडक्ट एंड to differentiate it from other products and convince people that it is better than the other product available in the market. We know very well कि मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं और बहुत सारे टाइप के होते हैं. तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अगर किसी कंपनी को अपने माल को दूसरे को बेचना है, कस्टमर्स को बेचना है, तो वो अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी स्पेसिफिकेशन बहुत सारी जानकारी देंगे अलग अलग तरीके से और लोगों को उसके लिए कन्विंस करेंगे, बोलेंगे आप हमारा सामान खरीदो. इट इज़ गुड टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल्स आई. उसके अलावा जो कंपनी होती है वो अपने आप को फेमस करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करती है. ओके. टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग अनाउंसमेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट, परचेसिंग आउटलेट्स, यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा. अब देखिए कि जब मान लीजिए आपकी सिटी में अगर कोई नया ब्रांड खुलता है, फॉर एग्जांपल किसी ने ज्वेलरी शॉप खोली या किसी ने क्लोथिंग शोरूम खोला, तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कि उसके साथ में लिखा होता है कि 50% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट. तो ये सब एडवर्टाइजमेंट है, ये विज्ञापन है, ताकि लोग उसे पढ़ें न्यूज़पेपर से या उसे रेडियो पे सुने, ताकि आप उस नई शॉप से जाके शॉपिंग कर पाएँ. ओके. आपने देखा होगा कि मार्केट में सेल भी लगती है कभी कभी, तो वो जो और उस सेल का एडवर्टाइजमेंट किस में आता है, न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे, आपके मोबाइल फ़ोन्स पे. सो अब देखिए हमारे सामने कंडीशन है बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़, कि ये जो ब्रांड्स क्या होते हैं,
इतनी देर से हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द ब्रांड. सो हैव यू एवर हियर ऑफ द वर्ड ब्रांड? एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स. At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name or sign. कि देखिए बच्चों कि जो ब्रांड क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक टीवी है, टीवी तो टीवी होती है, लेकिन आपको पता है मार्केट में सोनी की टीवी भी मिलती है और सैमसंग की टीवी भी मिलती है, हैथवे की टीवी भी मिलती है. तो देखिए ये जो अब ये देखिए सोनी, सैमसंग और हैथवे, ये क्या चीज़ है? तो ये सारे क्या हैं? आपके ब्रांड्स हैं, द नेम ऑफ अ कंपनी. तो ब्रांड्स हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ए स्टैंपिंग, कि एक तरीके का स्टैंप होता है किसी प्रोडक्ट पे, जिस पे कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए आपने सोनी का टीवी खरीदा तो उसके कॉर्नर पे, टीवी के कॉर्नर पे लिखा होगा सोनी. ओके. लाइक आपने कोई मोबाइल ख़रीदा होता है, मोबाइल पे देखते हैं, मान लीजिए आपने सैमसंग का मोबाइल परचेज़ किया तो आपने देखा है कि उस मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है या जो स्क्रीन होती है या उसका बैक साइड होता है, उसके ऊपर सैमसंग लिखा होता है. इट्स मीन वो उसकी क्या है? स्टैंपिंग. It show the brand of the product. Okay, this is done in order to differentiate it from other products in the market. और ये स्टैंपिंग क्यों की जाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर? ताकि उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से इजीली पहचाना जा सके. ओके. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, दाल्स एंड पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट. आप लोगों ने देखा होगा कि जो दालें और पल्सेस होती हैं, वो अनाज जो होता है, दाल और जो अनाज होते हैं मार्केट में कैसे मिलते हैं? खुले में मिलते हैं. लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट्स में अगर हम ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, लाइक जियो मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, अगर आप ऐसे किसी भी वेबसाइट से या किसी भी स्टोर से करते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो दाल और अनाज होते हैं वो आपको छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किए हुए मिलते हैं. वी यूजुअली नो दाल बाय देयर डिफरेंट टाइप, लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल, एक्सेट्रा. These names are not brand names. Okay. When a company take मसूर की दाल and put into a packet, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है लाइक जैसे जियो मार्ट है, अब जियो मार्ट ने मसूर की दाल को एक पैकेट में पैक कर दिया और उसने उस पैकेट के ऊपर अपना नाम लिख दिया जियो मार्ट. तो जो जियो मार्ट है वो उसका क्या बन गया? ब्रांड. इट्स मीन कि वो जो मसूर की दाल है वो कौन से ब्रांड की है? जियो मार्ट की. ओके. सिमिलरली, in the case of soap, there are many soap in the market today. In bigger towns and cities, we no longer just say soap but rather refer to them using the different name of the company that make them. जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे टाइप के सोप मिलते हैं, जैसे नंबर 1 होता है, लक्स है, डव है, पेयर्स है. तो ये सारे किसके नेम है? सोप के. जबकि काम तो सब एक ही आता है. कुछ कपड़े धोने के काम आते हैं तो कुछ बॉडी के यूज़ के लिए काम आते हैं, नहाने के काम आते हैं, लेकिन सोप इज़ ऑलवेज सोप. लेकिन उस सोप को डिफरेंट कैसे किया? उसके ब्रांड नेम से. ओके. सो देखिए अब हमारे लिए क्या चीज़ जाना इंपॉर्टेंट है कि जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट पे नेम लिख दिया आपने और कोई भी इसे परचेस कर लेगा. इट इज़ नॉट ईजी. इसके लिए अगर कोई भी कंपनी अगर अपने माल को, अपने गुड को सोल्ड करना चाहती है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करे उसको दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा डिफ़र बनाए. अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से सिमिलर होगा तो नोबडी वांट्स टू परचेज दैम. जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट. द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस that their soap and dals are better than the other available in the market. This is where advertising comes in. तो और ये चीज़ सेटअप किससे किया जाता है? Now, the task of creating a brand does not stop at giving the product a special name. The task of creating, देखिए ब्रांड्स जो होते हैं कि हर ब्रांड का ना एक अपना डिफरेंट नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट when top टेस्ट दाल begins to be sold, another company decide also sell दाल्स in a packet and sells this best टेस्ट दाल. मान लीजिए अगर कोई कंपनी है उसका कोई नाम है और दूसरी कंपनी है, अगर वो उस मार्केट उससे कंपटीशन करना चाहती है तो वो क्या करेगी? अपने प्रोडक्ट का दूसरा नाम रखेगी, ना कि सेम. नाउ देयर आर टू ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट. बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाय देयर दाल्स. सो इस तरीके से आपके सामने दो ऑप्शन हो गए कि एक आपके पास एक अलग कंपनी और दूसरी अलग कंपनी. अब दिस इज़ योर डिसीजन कि विच एवर कि आपको कौन सी वाली दाल चाहिए. लेकिन क्या होता है मार्केट में कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन से जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर मतलब जो परचेस करने वाला होता है वो कौन होता है? लाइक जैसे हमें कोई चीज़ परचेस करनी है तो वी आर द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है. द कंज्यूमर इज़ कन्फ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल and the best test dal. The manufacturer has to give the consumer a reason to prefer a particular brand of dal. Just naming the dal does not help sell. So advertisers begin claiming certain special values for their brands. In this way, we try to differentiate it.
अब देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ दाल का नाम होना या किसी प्रोडक्ट का नाम होना ही उसके ब्रांड नहीं होती। इवन अगर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताना है तो उसको उसकी अपनी एक स्पेशल वैल्यूज़ भी देनी होगी। इट्स मीन कि उसे अपने प्रोडक्ट को कुछ स्पेशल फीचर्स देने होंगे, तभी वो जो प्रोडक्ट है मार्केट में सोल्ड करने लायक होगा। फॉर द एडवर्टाइजमेंट यू कैन नाउ see that the two dals are saying different thing. Top taste dal is appealing in our social tradition of treating guests extremely well, and best taste dal is appealing in our concern to our children's health and that they eat and things that from that values such as treating our guests well and making sure our children get nutritious food are used by brands to create brand value. तो जो अलग अलग जो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि एक आपकी है जो टॉप टेस्ट डाल है, एक आपकी बेस्ट टेस्ट डाल है। तो इन दोनों जो कंपनीज है उन्होंने अपनी क्या स्पेशल वैल्यू बताई। एक ने बताया कि हमारी जो दाल है मेहमानों के आने के लिए बहुत अच्छी है कि अगर आप अपने मेहमानों के लिए बनाते हो तो विच इज़ वेरी गुड। और दूसरे ने बताया कि अगर आप हमारी दाल अपने बच्चों को खिलाओगे तो दे विल बी हैप्पी। तो इस तरीके से ये इसकी क्या हो गई, ब्रांड वैल्यू। अब हम देखेंगे कि जो एडवर्टाइजिंग्स होते हैं उनकी ब्रांड वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं। Advertisements are an important part of our social and cultural life today. We watch advertisements, discuss them, and often judge people according to the brand product they use. Given that advertisements are such a powerful source of influence in our life, we need to be able to understand the way in which they work. तो लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जज करना आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल होगा फॉर बाइंग। Now after the meaning of advertising and the brands, अब now we come on the advertising in democracy कि advertisements का हमारे democracy मतलब social life पे भी क्या इफ़ेक्ट होता है। There are various ways in which advertising links to issues of equality in democratic society. Advertising is a pressure cost a lot of money कि अगर मान लीजिए कि बच्चों की अगर किसी कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है तो उसके लिए उसे बहुत सारी मनी स्पेंड करनी पड़ती है। यूजुअली करोड्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंड एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और जो कंपनीज़ होती हैं उन्हें अपने माल को जब प्रोडक्ट की डिटेल मार्केट में देनी होती है तो उसके लिए उन्हें काफ़ी लाखों करोड़ रुपीस एक्सपेंस करने पड़ जाते हैं बिकॉज देर आर सो मैनी एडवर्टाइजमेंट्स इन द मार्केट टुडे। कंपनीज हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन टू हैव इट स्टिक इन द पीपल्स माइंड। What this often mean in that only large companies can advertise. If you have your own a small business, you will not have the money to show your product on TV or national newspapers and magazines. So person who sell papad, pickles, sweets and jams that they made at home are not considered as fashionable as brand product. They often to help sell their products in weekly markets and neighborhood shops that you will read about in the following unit. अब देखिए कि हमारे सामने कंडीशन है कि कौन लोग एडवर्टाइजमेंट्स कर पाते हैं। हम टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। उसके लिए कंपनीज़ को बहुत मनी स्पेंड करनी होती है। लेकिन जो छोटे स्मॉल ओनर्स होते हैं जैसे अचार पापड़ बेचने वाले जो लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसके लिए करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे। तो उसके लिए वो बहुत ही सिंपल तरीके से, आपने देखा होगा कि हम छोटे छोटे जो मार्केट्स होते हैं उनमें हम देखते हैं लोग बोलकर बताते हैं कि आइए पापड़ खाइए, अचार खाइए, इस तरीके की चीज़ें वो आपको बोलते हैं। तो वो भी उनका एक तरीके का एडवर्टाइज़ करने का होता है। आइए आइए 100 में 2 लेके जाइए, इस तरीके के वो कुछ स्लोगन्स, कुछ वर्ड्स आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जनरली वीकली मार्केट्स में और रेगुलर मार्केट्स में। इन ए डेमोक्रेसी इन विच ऑल द पीपल आर इक्वल एंड शुड बी टू एबल टू लीड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू प्रमोट अ सर्टन लेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर। दे आर नॉट द फेसेस वी मस्ट ऑफन सी इन द एडवर्टाइजमेंट, सो वी टेंड टू डिस्कस। तो देखिए कि हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट करने का सबका एक अपना अपना तरीका है एंड एवरीबडी इज़ फ्री कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट को कैसे करेंगे। और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने माल को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को देने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड यू ऑल रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली एट योर होम। थैंक यू ऑल।